नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एजुकेशन में। आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं, वो जारी की गई है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा, जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। वैकेंसी ए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए पे स्केल भी अलग-अलग है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी अलग-अलग रखी गई है। अगर आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रार की। सेल नंबर 1 रजिस्ट्रार के लिए, और इसके लिए एक पोस्ट है जनरल की, जिसके अंदर आपका जो पे स्केल रहने वाला है 7 पे कमीशन इसके अंदर लगने वाला है, और इसके अंदर 1,44,200 से 2,18,200 आपकी सैलरी रहने वाली है। डिप्टी रजिस्ट्रार सेकंड वैकेंसी है, जो कि टोटल पोस्टें 5 हैं, और जनरल के लिए 2 हैं, और एक पीडब्ल्यूडी के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए रिजर्व की गई है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं पे लेवल आपका 78,800 से ज़्यादा रहने वाला है। उसके बाद है असिस्टेंट काउंसलर के लिए, टोटल 6 पोस्टें हैं, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार टोटल 6 पोस्टें हैं इसके लिए भी, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसके लिए 2 पोस्टें हैं, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर 4 पोस्टें हैं, मेडिकल ऑफिसर 2 पोस्टें हैं, सेफ्टी ऑफिसर 1 पोस्ट है। इसके लिए भी पे स्केल आपका 56,100 से 1,77,500 रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और एसीएमएस। ए कैटेगरी के लिए, बी कैटेगरी के लिए बीएसबीई, और सी के लिए कंप्यूटर सेंटर, जिसके अंदर आप एक एक पोस्ट है, टोटल इसके लिए 2 पोस्टें हैं, और इसके लिए 35,400 से 1,12,400 आपका पे लेवल रहने वाला है। और उसके बाद है सेल नंबर 10 जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 पोस्टें हैं, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर सेफ्टी ऑफिसर के लिए 4 पोस्टें हैं, जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 11 पोस्टें हैं, जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 3 पोस्टें हैं, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 4 टोटल पोस्टें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन, जो कि ए बी सी डी ई और एफ कैटेगरी के अनुसार डिवाइड हैं। सीरियल नंबर 16 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक पोस्ट 3, एक एक टोटल इसके अंदर हम बात करें तो 2 पोस्टें 10, और टोटल जो वैकेंसी हैं 85 वैकेंसी हैं, और इसके अंदर जो आपका पे लेवल रहने वाला है 21,700 से 69,100 रुपये आपका रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सीरियल नंबर 1 है, जो कि रजिस्ट्रार की पोस्ट है। उसके लिए आप 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आप लगाए जाएंगे, और उसके बाद वो रिन्यूड होता रहेगा। और जो सीरियल नंबर 2 से 17 की जो पोस्टिंग है, वो रेगुलर बेसिस हैं। 1 ईयर का आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, उसके बाद आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रार के लिए है, मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ, और उसके लिए 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 8 साल का एक डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में आपके पास अनुभव होना चाहिए। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए भी 55% मार्क्स मांगे गए हैं, मास्टर डिग्री इसके लिए मांगी गई हैं, और इसके अंदर भी आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट काउंसलर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एमफिल मांगी गई है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और 2 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये आपके पास एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, या एमए साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स से मार्क्स, इसके साथ आपके पास मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये नहीं है तो आपके पास कम से कम 5 साल का सुपरवाइजरी के अंदर आपके पास अनुभव होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है होल मैनेजमेंट ऑफिसर, जो कि एक पोस्ट एससी फॉर हॉस्पिटलिटी ट्रैक 10, एक बीसी के लिए, ओबीसी के लिए सिक्योरिटी ट्रैक, और एक जनरल के लिए मैनेजमेंट ट्रैक, और एक है जनरल के लिए जो कि मेडिकल ट्रैक के लिए रखी गई है। इसके अंदर आपके लिए जो पोस्ट 1 है हॉस्पिटलिटी ट्रैक के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है, होटल मैनेजमेंट के अंदर 5 साल का आपके पास अनुभव अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद जो कि पोस्ट 2 है मैनेजमेंट ट्रैक के अंदर मास्टर डिग्री मांगी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। उसके बाद आपके पास इसके अंदर 5 साल का अनुभव होना चाहिए। पोस्ट 3 के अंदर मास्टर डिग्री मांगी गई है, और इसके अंदर भी आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए। और मेडिकल ट्रैक इसके अंदर भी मास्टर डिग्री है, और इसके अंदर भी 5 साल का अनुभव हॉस्पिटल हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आपके पास अनुभव होना चाहिए, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड के अंदर। हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, इसके अंदर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस होनी चाहिए। उसके बाद है सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर के अंदर आपके पास बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, केमिकल इंजीनियर के अंदर,
और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर होना चाहिए। बाद है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के अंदर, और इसके लिए आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मास्टर डिग्री मांगी गई है, एमएससी, बीटेक, बीई यानी बैचलर इन इंजीनियर आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद जो एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस है उसके लिए क्वालिफिकेशन बीटेक, वो भी सेम रहने वाली है, इसके लिए भी बीटेक या बीई मांगी गई है। उसके बाद जो बायोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजिकल इंजीनियर हैं उसके लिए भी एमएससी इन लाइफ साइंस के अंदर मानी गई है, जो कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इन बायोइनफॉर्मेटिक्स के अंदर। या आपके पास बीटेक होनी चाहिए या बीई बैचलर इन इंजीनियर होनी चाहिए, और इसके अंदर भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है कंप्यूटर सेंटर, 2 पोस्टें हैं, एक ईच पोस्ट के लिए क्या रखा गया है, बीटेक या बीई रखा गया है। या एमसी आपके पास होनी चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या बीटेक होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। उसके बाद है कंप्यूटर सेंटर नी ऑफिस ऑटोमेशन, इसके लिए आपके पास बीटेक या इसके पास बीटेक या 3 साल का एक्सपीरियंस, या एमसीए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस सेम रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर सेंटर साइबर सिक्योरिटी और ईमेल क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज के लिए आपके पास 4 साल का फुल टाइम बीई या बीटेक होनी चाहिए, और इसके अंदर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर के अंदर, और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियर का तो आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है एक रेगनाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए एक रेगनाइज यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश एंड विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है जूनियर सेफ्टी ऑफिसर, इसके अंदर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर, या बीटेक केमिकल इंजीनियर या बीटेक सिविल इंजीनियर के अंदर मांगी गई है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के अंदर, इसके अंदर भी डिग्री मांगी गई है, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, और इसके अंदर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर असिस्टेंट के अंदर इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इसके साथ बैचलर डिग्री और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके अंदर भी 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन के अंदर, जो कि ए बी सी डी ई और एफ कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं, सभी के लिए बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियर या डिप्लोमा मांगा गया है, और सब में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी फॉर पीके कैलकर लाइब्रेरी, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन आपको होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपको 15 से आवेदन स्टार्ट हो गए यानी आज ही के दिन से, और 16/10 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आवेदन करना होगा। 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं 16 अक्टूबर तक। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए पोस्ट है जो किसी नंबर 1 से लेकर 8 तक रजिस्ट्रार वगैरह डिप्टी रजिस्ट्रार, उसके लिए 1000 फीस तो रखी गई, जनरल के लिए 500 रुपये रखी गई, SC ST के लिए। जो PWD और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ग्रुप नंबर बी और सी की पोस्ट हैं सील नंबर 9 से लेकर 17 तक, उसके लिए 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखेगी। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसके लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है एग्ज़ाम फीस। उसके बाद बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी को अप टू 50 साल तक दिया गया है, और जो सील नंबर 3 से 8 तक है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 45 साल तक दिया गया है। सील नंबर 2 तक ओबीसी को 53 साल, SC ST को 55 साल, PWD को भी 55 साल का दिया गया है। ग्रुप नंबर जो बी की पोस्टें हैं सील नंबर 9 से 14 तक, अनरिजर्व कैटेगरी को 21 से 35 साल तक का एक्सपीरियंस वो दिया गया है एज रिलैक्सेशन। ओबीसी को 21 से 38 साल, SC ST को 21 से 40 साल, और PWD को 21 से 40 साल तक कैटेगरी रिलैक्सेशन दिया गया है। जो एक्स सर्विसमैन है उसको भी 21 से 35 साल तक दिया गया है। उसके बाद सील नंबर 3 से 8 तक बात कर लेते हैं ग्रुप सी पोस्टों के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी को 21 से 30 साल, ओबीसी को 21 से 33 साल, और SC ST को 21 से 35 साल, PWD को 21 से 40 साल, और एक्सर्विसमैन जो एक्सर्विसमैन है उसको भी 21 से 30 साल तक का एक्सपीरियंस दिया गया है। तो पोस्टों के रिगार्डिंग जो जरूरी सूचनाएं थी सारी आपको मैंने बता दी हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।